फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दिलीप सैनी। और दीपावली ओकेजन के एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कंप्यूटर के ई लर्निंग चैनल प्रोग्राम द दिलीप सैनी ट्यूटोरियल में फिर से एक बार। तो दोस्तों, लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो में हमने आपको एक्सेल के कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बताया था, जिसके थ्रू आप एक्सेल के अंदर फंक्शंस का यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड सम फंक्शंस। ओके गाइस, तो इसी ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सेल के कुछ अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस का एक ट्यूटोरियल। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें। ओके गाइज, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ट्यूटोरियल। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ट्यूटोरियल को। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक इफ सम इफ, काउंट इफ, ओके गाइज, एंड काउंट। ये कुछ फंक्शंस हैं एक्सेल्स में यूज करने के लिए जिनको हम आज यूज करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं काउंट की। जैसा कि काउंट आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो, काउंट फंक्शन का यूज क्या होता है। काउंट फंक्शन का यूज होता है बेसिकली किसी भी सेल्स में कंटेंट की वैल्यू काउंट करने के लिए। मींस फॉर एग्जांपल, यहाँ आपके पास काफ़ी सारे सेल्स हैं, ये सभी जानते हैं आप लोग। अगर इन सेल्स में अभी ये सभी सेल्स क्या हैं, ये ब्लैंक सेल हैं, यानी इनमें किसी भी तरह का कोई भी डेटा या कोई भी वैल्यू नहीं है, ना तो अर्थमेटिक ना ही न्यूमेरिक। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ वैल्यू फीड करने की। फॉर एग्जांपल, अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज ऐड कर लेते हैं हम अपने, एनी वैल्यू। इनमें से हम कुछ जीरो वैल्यू भी काउंट करते हैं। ओके गाइस, अगर आपको ये काउंट करना है कि ओवरऑल आपने कितने नंबर्स यहाँ ऐड करे हैं, तो इज इक्वल टू COUNT काउंट ब्रैकेट स्टार्ट एंड सेलेक्ट योर रेंज। आपको इस रेंज से सेलेक्ट करना है तो आपको इसको एंटर कर देना है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आपके 16 नंबर हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मीन्स क्या है, यहाँ ये जीरो को भी काउंट कर रहा है, यानी एक तरीके से ये काउंट करता है आपके सेल एड्रेस के फिलिंग कंडीशन को। यानी अगर उसमें कोई भी डेटा नहीं है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। मैंने डिलीट करते ही देखिए यहाँ क्या हो गई, वैल्यू 15 हो गई, यानी एक वैल्यू कम हो गई। एक और डिलीट कर दिया तो यहाँ 14 हो गई। ओके गाइस, तो ये था हमारा काउंट। अगर इन बीच में अगर हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करने की जगह कोई हम अर्थ अल्फाबेटिक वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपना नेम लिख देता हूँ ये, तो आपने देखा कि आपके इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अभी भी 14 है। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि वैल्यूज हमने जो काउंट करी हैं वो 16 होनी चाहिए, लेकिन ये 14 आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दो वैल्यू हैं ये आपकी अल्फाबेटिक वैल्यू है। तो जो काउंट फंक्शन है आपका, वो सिर्फ आपके न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है, आपके अर्थमेटिक वैल्यू को काउंट नहीं करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आप सभी वैल्यू काउंट करें तो इज इक्वल टू COUNTA, काउंट ऑल। ओके, अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक, एंटर। अब जैसे 16, यानी आपने अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक, यानी इसमें किसी भी तरह की कोई वैल्यू एंटर करेंगे, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक हो या न्यूमेरिक हो, ये सभी को काउंट करेगा। ओके गाइस, यहाँ देख रहे हैं, तो ये सभी को काउंट करता है। तो ये था हमारे काउंट एंड काउंट ऑल, काउंट ए। ओके गाइस, तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे आप कोई कंडीशन फाउंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमारा दिलीप दिलीप तुषार सचिन नेहा कमल नैना विनोद नेहा तुषार अनिल और नैना
ठीक है, ये कुछ नेम्स लिखे। अब आप चाहते हैं कि इनमें किसी पर्टिकुलर नेम को ही फाइंड करना है कि आपको, अगर हम चाहते हैं कि नैना जो नेम है वो कितनी बार यूज हुआ है, तो COUNT काउंट करेंगे और इसके साथ इफ का मीन्स होता क्राइटेरिया, आप कोई भी क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं उसके लिए। तो सेलेक्ट किया हमने। अब इस रेंज को, इस पूरी रेंज में सेलेक्ट करना है, कॉमा क्या फाइंड करना है आपको, जैसे NAINA नैना नेम दिया, एंटर। तो 3 टाइम्स आया है टोटल, देखते हैं हम NAINA NAINA NAINA, ओके गाइस, तो 3 टाइम्स आया है। इसमें ये फर्क नहीं होता है आपका, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, यहाँ पे नैना का N कैपिटल और ये कंप्लीट कैपिटल लेटर्स में ही लिखा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो क्राइटेरिया कंडीशन दे रहे हैं वो स्मॉल लेटर में दे रहे हैं, कैपिटल लेटर में दे रहे हैं, वो पर्टिकुलर उस लेटर को ही फाइंड करता है, ओके गाइस। तो अगर आप इसमें कुछ और क्राइटेरिया चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं यहाँ दिलीप को फाइंड करना, ओके गाइस, तो 2 टाइम्स आया है, ओके गाइस। तो इस तरीके से हम काउंट ए एंड काउंट ए फंक्शन यूज करते हैं, ओके गाइस। चलिए अब बात करते हैं हम सम इफ फंक्शन की। सम इफ फंक्शन क्या होता है, अगर आपके पास कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ओके गाइस, अब हम चाहते हैं इसमें से ये 500 वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सभी एडिशन हो जाएं, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, उसके बाद क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया, कॉमा हम देते हैं 500। तो यानी 500 के 2 वैल्यू हैं, इसका मीन्स क्या है, जो उनका एडिशन होगा वो क्या होगा, 1000 होगा। तो आपको रिटर्न में आंसर मिल गया है 1000, ओके गाइस। तो इस तरीके से हम सम इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं गाइस। तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल फंक्शन। अब बात करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ फंक्शन की। देखिए इफ फंक्शंस क्या है, आपका एक ऐसा फंक्शन है जो मोस्टली अदर फंक्शंस के साथ ही ऐड करके यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसको इंडिविजुअल यूज नहीं कर सकते, इसको इंडिविजुअल भी यूज किया जा सकता है। तो यूज कैसे करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल इफ का मीन समझ लीजिए आप क्या है, क्राइटेरिया। जहां भी इफ वर्ड या इफ फंक्शन आपने इंक्लूड कर दिया किसी भी फंक्शन के साथ, तो मीन्स समझ जाइए वहां क्राइटेरिया कंडीशन इनेबल हो जाती है, यानी वहां आप कोई भी क्राइटेरिया कंडीशन दे सकते हैं, ओके गाइज। तो चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये हमने एक शीट बना के रखी है पहले से, ओके गाइज। अब इस शीट में हम यूज करेंगे इफ फंक्शन को यूज। फॉर एग्जाम्पल अब पहले इस टेबल को समझ लेते हैं कि हमने क्या टेबल बनाई है। हमने इसमें लिया है कि ये कोई एक एम्प्लॉय है सेल्स का, इसका नाम है निखिल, ओके गाइज। लोकेशन क्या है इसका, अलीगढ़ है, ओके गाइज। सेल्स, इसने इन मंथ 50,000 का आपको सेल्स दिया कंपनी को, ओके गाइज। तो सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी इनको कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड करती है, जिसके अगेंस्ट कंपनी बाद में इनका सैलरी इंक्रीमेंट देती है। तो गाइज तो यहाँ हम कंडीशन लगा दें, अगर किसी भी एम्प्लॉय ने या किसी भी आपके डीलर ने या किसी भी सेल्समैन ने 50,000 से ज़्यादा की कोई भी सेल्स करी है कंपनी को, तो उस पे उसको 5 पॉइंट मिलेंगे, ओके। अब 50,000 से कितनी भी करी हो, चाहे उससे 55,000 हो, 60,000 हो, 80,000 हो या 1 लाख हो, वो उसको 5 पॉइंट ही मिलेंगे कंपनी की तरफ से, ओके गाइज। तो इसके लिए इज इक्वल टू इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन 50,000 कॉमा, तो यहाँ वैल्यू क्या रखनी है हमें। अब देखेंगे क्या बोला, वैल्यू इन ट्रू एंड वैल्यू इन फॉल्स। तो अगर ट्रू में क्या है 5, फॉल्स में क्या है, अगर ये मैच नहीं करे कंडीशन, तो आप क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं नो, इसमें आए नो पॉइंट्स, ओके गाइस, ब्रैकेट स्टार्ट देन एंटर। तो अब यहां देख रहे हैं क्या, ये 50,000 पे इसने क्या दिया, आपको नो पॉइंट्स दिया। क्यों दिया, क्योंकि ये 50,000 एग्जैक्ट वैल्यू से ज्यादा नहीं है। हम चाहते हैं 50,000 भी इंक्लूड हो, तो इसमें हम करें ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके गाइस। तो यहाँ 5 पॉइंट्स आ चुके हैं आपके। तो ये देखा आपने, यहाँ हमने कंडीशन लगा दी, लेकिन यहाँ हम कंडीशन सेट कर दें, एक कंडीशन और इंक्लूड कर दें। क्या कंडीशन इंक्लूड कर दें, हम इंक्लूड कर देते हैं कंडीशन कि अगर ये जो वैल्यू है आपकी 1 लाख से ऊपर जाती है तो उसको 10 पॉइंट मिल जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने इस फॉर्मूले में थोड़ा सा अपडेट या चेंजेस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट या क्या चेंजेस करना पड़ेगा। इज इक्वल टू, तो इस बार एक बार कंडीशन को दोबारा से समझ लेते हैं।
कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं कि अगर किसी भी सेल्समैन ने अगर 50,000 से अबव की सेल की है तो उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर उसकी सेल 1 लाख क्रॉस कर जाती है या 1 लाख के इक्वल पहुंच जाती है तो उसको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। बट इन केस अगर किसी भी सेल्समैन की सेल्स 50,000 से कम रहती है, बिलो रहती है, तो उसको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा उसके सेल्स पे। ओके गाइस, तो ये कंडीशन हम बनाते हैं। तो पहले इफ, सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं नो पॉइंट्स की। नो पॉइंट्स के लिए हम कंडीशन लिया, अपना सोर्स सेलेक्ट किया, इज लेस देन 50,000। अगर 50,000 है तो हम ले दें इसको नो पॉइंट्स। ओके गाइस, नेक्स्ट दूसरी कंडीशन अप्लाई करी। दूसरी कंडीशन, अगर ये वैल्यू लेस देन होती है 1 लाख से, ओके गाइस, 1 लाख यानी ये 5, इफ, अब देते हैं थर्ड कंडीशन, इसको सेलेक्ट किया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख देन 10 पॉइंट। ये आपका 5 आ गई, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या है 52,000। ओके गाइस, ज़रा चेंज करके देखते हैं आपने। अगर ये हम 47,000 की सेल है, नो पॉइंट्स, यानी इसको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं 1 लाख, तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 1 लाख से ऊपर करते हैं तो भी 10 पॉइंट्स ही रहेंगे। ओके गाइस, 5 पॉइंट ही रहेंगे। ओके गाइस, तो ये थी हमारे इफ की कंडीशन। ओके गाइस, तो इस टाइप से आप यहाँ देख रहे हैं कि इफ का फंक्शन आपने यूज किया है, यानी इफ फंक्शंस का यूज कर देना है। आप कितनी कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप मल्टीपल कंडीशन सेट कर सकते हो एक यूज के लिए। ओके गाइस, तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने एक एग्जांपल और बनाया, हमने एक नेम लिया है। यहाँ पे हम ये समझ लें शॉपिंग मॉल का लिस्ट। एक है आपका कोई कस्टमर, कस्टमर नाम है रजत। ओके गाइस, आइटम 1 इसने परचेज किया 500 का, 1400, 2000, ये कुछ आइटम सेलेक्ट करें। अब इसका टोटल अमाउंट निकालने का फंक्शन आपको पता ही है, इज इक्वल टू सम स्टार्ट करके इस रेंज को एंटर करा देना। ओके गाइस, 7,336। ओके गाइस, अब यहाँ डिस्काउंट की कंडीशन है उस शॉपिंग मॉल में, 10% डिस्काउंट ऑन अबव 5,000 रुपीज शॉपिंग। अगर किसी भी कस्टमर ने 5,000 से अबव की शॉपिंग करी है तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब हमें इस वैल्यू का 10% निकालना है कंडीशन के बेस पे, इज इक्वल टू इफ दिस टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, देन इसके बाद क्या होगा आपका, यानी जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, अब आप देते हैं कंडीशन किस पे लगानी है, टोटल अमाउंट पे ही निकालना है। 10% इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 10% ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 10% ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ इसका ये आ गया। अब इसका हमें लैप्स करना है, तो दिस माइनस दिस। ओके गाइस, तो इसका टोटल नेट पेबल अमाउंट ये बनेगा। ओके गाइस, तो यहाँ हमने परसेंटेज पे कंडीशन लगा दी। अब हम बात करते हैं, कोई दूसरा कस्टमर आता हमारा, टेडी, इसने 100, 125, 230 से टोटल अमाउंट निकालने के इक्वल टू सम, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको तीनों ही कंडीशन को ड्रैग करा देते हैं हम एक साथ ही। तो तीनों फॉर्मूला यहाँ के फॉल्स। फॉल्स का मीन्स क्या है, क्योंकि उसके लिए आपने लॉस की कंडीशन नहीं दी। अगर वो कंडीशन आपकी वेरीफाई नहीं होती तो क्या कंडीशन लगेगी, तो यहाँ हम दे दें नो नो डिस्काउंट। यहाँ नो डिस्काउंट आ गया। अब ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू दिख रहा है कि ये फॉल्स है, तो या आप चाहें इसको डिस्काउंट को 0 दिखा सकते हैं कि 0 डिस्काउंट। ओके गाइस, तो ये इस तरीके से आप इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप सभी को ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके गाइस, तो चलिए
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर ट्यूटोरियल। थैंक यू गाइज।